सीतानम, नमो आयर्यानम, नमो बछायानम, नमो लोए सब साहोनम, ऐसो पंच नमकारो तव पाप पड़ासनो, मंगलानं च सफेशम्, हरिहरमङ्गावरी मङ्गलम्, नमो हरिवन्दानं, नमो श्रीमानं, नमो आयर्यानं, नमो बछायानं, नमो लोए सब साहोनं, ऐसो पंच नमो तव पाप परायणो, मंगलानं च सफेशम्, परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे, सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। यस, सबके वीडियो ऑन, किसी का भी वीडियो ऑफ नहीं रहना चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। बंधु और बहनों, नवरात्रि का समय चल रहा है और जैसा कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि का समय शक्ति जागरण का समय होता है, शक्ति की आराधना का समय होता है। इसमें हम अनेक अनेक प्रकार से, हम बहुत सारे मार्ग बताए गए शक्ति जागरण। उसमें एक होता है मंत्रों का उच्चारण, मंत्रोच्चार। और इसमें हमारे जैन धर्म में विशेष रूप से नवान्निक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है और वो हमारा आयोजन अभी चल भी रहा है, 9 दिन तक चलेगा। अभी 2 दिन और चलने वाला है। तो मंत्रों का महत्व क्या होता है नवरात्रि में, इसके बारे में हम बात करेंगे। और विशेष रूप से जो 5 पद बताए गए नौकार मंत्र में, उसमें दूसरा पद नमो सिद्धाणम, जिसको आज हमने टॉपिक लिया है। तो इस नमो सिद्धाणम के बारे में बात करेंगे और इसका जप हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब बातें हम क्लियर करेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे साथ रेणु प्रज्ञा जी बेंगलोर से जुड़ चुकी है, बहुत अच्छी एक साधिका प्रशिक्षिका, और हम सबसे भली भांति परिचित है। आज साल भर से, करीब करीब साल भर से इनका ये सीरियल चल रहा है, ध्यान क्यों और कैसे। बहुत ही शानदार तरीके से ये हमारा एक सीरियल चल रहा है और लोगों को इंतजार रहता है कब रविवार आए और कब हम रेणु जी से मिले। क्यों रहता है कि नहीं रहता है? यस, यस, यस। तो आप सभी से निवेदन, ओम आरम के साथ रेणु जी का स्वागत कीजिए। ओम आरम। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। Oh, madam, thank you so much, sir. पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविहितरहस्यो विभुवरा प्रशंसाशास्त्राणां सुषमतरसम्पादनश्रुति महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपतिस्वरूपो गुरुवरम् तनावग्रस्तोऽयं विविधभययुक्तश्च मनुजम् विधत्ते सन्तापम्
प्रशम समभावाद् विरहिता शुभं प्रेक्षा ध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम् महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। विद अ ब्यूटीफुल स्माइल लेट्स बिगिन आवर टुडे's सेशन Namo Siddhanam, organized by MPK Fitness Nagpur. Yes, are you all ready? Yes. Yes. परम सिद्धि संप्राप्त अष्ट कर्म क्षय कर केवल ज्ञान केवल दर्शन असंवेदन आत्मरमण अटल अवगाहन अमूर्ति अगुरु लघु और निरंतराय इन 8 गुणों से संपन्न परमात्मा परमेश्वर जन्म मरण जरा रोग शोक दुख दारिद्र रहित अनंत सिद्धों को विनम्र भाव से पंचांग प्राणाति पूर्वक भाव भीनी वंदना। तिखुतो आयाहीनम पायाहीनम करेमी वंदामी नमम सामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देव्यम चेव्यम पज्वासामी मथेन वंदामी। क्या कहा गया है यहाँ पर? परम सिद्धि संप्राप्त अष्ट कर्म को जिन्होंने क्षय किया है, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं, आत्मरमण अटल अवगाहन ऐसे जो 8 गुण है उनसे संपन्न है। कौन संपन्न है? सिद्ध परमात्मा। जो सिद्धों की जो आत्मा है वो इन 8 गुणों से संपन्न है। जन्म मरण रोग शोक यानी उनका वापस जन्म भी नहीं होता मरण भी नहीं होता। दुख दारिद्र रहित अनंत सिद्धों को हम विनम्र भाव से यहाँ पर पंचांग प्राणाति पूर्वक भाव भी वंदना करते हैं, क्योंकि जब जन्म होता है तभी मरण होता है। अगर जन्म ही नहीं है तो मरण का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो मरण यानी मृत्यु जो हमें दुख का कारण देती है। लास्ट क्लास में हमने जब डिस्कस किया था दुख का कारण क्या है, तब हमने बताया था कि जन्म जरा रोग शोक ये सब दुख के कारण है, राइट। और लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था कि जब सिद्ध परमात्मा मोक्ष में चले गए हैं तो उनको क्या पड़ी है, वो क्यों हमारी मदद करेंगे। हम जब उनकी आराधना करते हैं और हम कहते हैं कि सिद्ध परमात्मा से हमें एनर्जी मिलती है और हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं, तो क्वेश्चन ये आया कि कैसे ये होता है। जब सिद्ध परमात्मा राग द्वेष से मुक्त है, उनको कोई लेना देना ही नहीं है हमसे, तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे। किसी का है यहाँ पे ये क्वेश्चन? किसी के मन में ये डाउट आया? कभी नहीं आया? आया है तो रेज करिए, नहीं आया है तो इट्स ओके। आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहोगे ना तो मुझे नेक्स्ट संडे के लिए टॉपिक आराम से मिल जाता है। लास्ट संडे ये क्वेश्चन आया था, उसके पहले एक क्वेश्चन आया था, तो नेक्स्ट संडे का टॉपिक हो गया। लास्ट संडे ये क्वेश्चन आया तो इस संडे का टॉपिक हो गया। तो आप क्वेश्चंस करते रहिए ताकि मुझे है ना सोचना नहीं पड़े कि नेक्स्ट संडे क्या क्लास लेनी है, आराम से वो टॉपिक मुझे मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो सिद्ध परमात्मा जो तीर्थंकर परमात्मा है, जो सिद्ध बनते हैं, नेक्स्ट जो सिद्ध गति में जाते हैं, या जो भी आत्मा केवल ज्ञानी केवल दर्शी जो सिद्ध बनते हैं, वो कैसे हमारे काम आते हैं, या कैसे हम उनकी आराधना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे इस जन्म में आपके पास घर बंगला पैसा परिवार सब कुछ है, क्या अगले जन्म में आप उसको साथ में लेके जाओगे? क्या आप उसको साथ में लेके जाओगे? नो, राइट। तो वैसे ही जो सिद्ध परमात्मा होते हैं, जो सिद्ध आत्माएं होती है, जब वो मुक्त हो जाती है इस मृत्यु लोक से या इस शरीर से, जब वो मुक्त होते हैं तो उनके 8 कर्म तो क्षय होते ही हैं, राइट। 8 कर्म वो यहीं पे छोड़ के जाते हैं, क्षय कर देते हैं। उसके साथ उनका जो पुण्य होता है वो भी यहीं पे निर्जरित हो जाता है। मतलब इसी लोक में उनके जो पुण्य के परमाणु है, जो पुद्गुल है, वो फैले हुए होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है? मतलब जैसे हम तेजस शरीर और कर्मण शरीर को लेके अगले जन्म में जाते हैं, लेकिन सिद्ध परमात्मा क्योंकि वो जन्म मरण से मुक्त हो चुके हैं, तो उनका जो पुण्य है उनके साथ नहीं जाता, वो यहीं पे रह जाता है, इसी लोक में रह जाता है। उनकी आत्मा के साथ वो पुण्य नहीं जाता है। ओके,
जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाऊं, ओके। अभी जैसे मान लो ये पूरा लोक है, उसमें वो पुण्य के पुद्गुल चारों तरफ फैले हुए हैं, ठीक है। अब जब हम आराधना करते हैं, नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम, तो हम उन पुद्गुलों को अट्रैक्ट करते हैं, उन परमाणुओं को, जो पुण्य के परमाणु है। हम जैसे बोलते हैं ना कि मैंने आज एक समय की, मैंने एक उपवास किया तो इतना पुण्य मुझे मिलेगा। हम पढ़ते हैं ना किताबों में, स्वाध्याय करते हैं, तब बोलते हैं कि एक आयम्बिल किया तो इतने पुण्य का अर्जन हमने किया। तो इमेजिन करो, जो तीर्थंकर परमात्मा है, जिनकी आत्मा सिद्ध होने वाली है, उनके पुण्य की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, कितना उनका पुण्य होगा। यस और नो? कितना प्रबल उनका पुण्य था। अब वो पुण्य साथ में लेके नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे वो पुण्य? उनके जो पुण्य के परमाणु है, जो पुद्गुल है, वो इसी लोक में फैले हुए हैं, छोड़ के जाएंगे वो। जब हम सिद्ध परमात्मा की आराधना करते हैं, तब हम उन पुद्गुलों को अट्रैक्ट करते हैं, हमारी आत्मा से वो पुण्य के पुद्गुल अटैच होते हैं, और जो हमारे बिगड़े काम है वो बन जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने ओम भिक्षु की माला फेरी और मेरा ये बिगड़ा काम हो गया। कैसे हुआ? क्या भिक्षु स्वामी खुद आए यहाँ पे? नो। लेकिन उनके जो पुण्य का प्रबल है, उनके जो पुण्य की जो परमाणु है, इस पूरे लोक में फैले हुए, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए, जैसे ही हम ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु और मन से उनसे कनेक्ट होते हैं, हम उन पुद्गुलों को अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही वो पुद्गुल हमारी आत्मा से चिपकते हैं, हमारे बिगड़े काम बन जाते हैं। हमारे जो अवरोध होता है, हमारे जो कषाय हो रहे हैं, या जो भी रुकावट आ रही है, वो सारी हट जाती है, और पुण्य का प्रबल ज्यादा बढ़ जाता है, और हमारे वो काम बन जाते हैं। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया कैसे कनेक्ट करते हैं? ठीक है। तो आज हम सीधा प्रयोग करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहती हूं कि आप सब पूर्ण समर्पण भाव के साथ इसको करें, यानी कि किंतु परंतु नहीं। जहां हमारा लॉजिकल माइंड आगे आता है ना, वहां हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाते। जो इंस्ट्रक्शंस आपको सुनाई दे रहे हैं, बस आप उसको फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो। इसलिए मैं पहले प्रयोग ले रही हूं, फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे तो हमारा लॉजिकल माइंड क्या होगा, उसी दिशा में जाएगा, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि एक छोटे बच्चे को, 2 साल 3 साल के बच्चे को अगर मैं बोलूं कि आप बैठ के ये करो, तो वो करेगा। जैसे प्राणायाम करो तो वो करेगा, ओम भिक्षु का जाप करो तो वो करेगा, नमो सिद्धानम का जाप करो तो वो करेगा। उसके माइंड में कोई लॉजिक नहीं होगा कि ये क्यों करना है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, गलत तो नहीं कर रहा हूं, गलत करूंगा तो क्या होगा, ये सारा उसके दिमाग में नहीं चल रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को जो हम बचपन में सिखाते हैं, वो उसके लाइफ टाइम चलता है, और वो बहुत पावरफुल होता है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारा जो लॉजिकल माइंड है वो ज्यादा ग्रो हो जाता है, और हम तर्क में चले जाते हैं, ठीक है। तो आज जो भी आपको अभी इंस्ट्रक्शन सुनाई देंगे, आप उसको बिना किसी तर्क के, बिना किसी अपने लॉजिक को बीच में लाए, जैसा सुनाई दे रहा है आपको बस वैसा करना है। आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल डेडिकेटेड? समर्पण भाव से करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। समर्पण भाव से नहीं करेंगे, किंतु परंतु बीच में लाएंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यस? सो सीधे बैठे। वेरी पावरफुल मेडिटेशन, आज आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो तैयार हो जाए उस एनर्जी को ग्रहण करने के लिए। सीधे बैठे। सबसे पहले हम 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे। इनहेल फॉर 4, होल्ड फॉर 7, एंड एक्सेल फॉर 8 विथ अपने मुंह से श्वास को, जैसे हम कैंडल को ब्लो करते हैं, वैसे अपने मुंह से श्वास को छोड़ना है, ठीक है। इनहेल 2, 3, 4, होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhale through your mouth slowly and completely. इनहेल अपनी क्षमता के अनुसार करें, कोई जबरदस्ती ना करें। होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड, exhale through your mouth slowly and completely. Inhale, hold your breath inside. Exhale through your mouth slowly and completely.
Inhale. Hold your breath inside. Exhale through your mouth slowly and completely. One last round. Inhale. श्वास को भीतर रोके. Slowly and completely exhale through your mouth. Relax. अब हमारे जो ये फिंगर्स हैं, इनके जो पोर्स हैं, ये एंटीनाज होते हैं. ओके, ये जो पोर्स होते हैं, ये एंटीनाज होते हैं जिससे हम कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करते हैं. तो सबसे पहले हम इन पोर्स को एक्टिवेट करेंगे. लिटिल फिंगर को 3 बार ऐसे मसाज करेंगे. राइट हैंड से प्रेस करके मसाज करेंगे. नेक्स्ट लेफ्ट हैंड, सॉरी, रिंग फिंगर 3 टाइम्स. नेक्स्ट मिडिल फिंगर 3 टाइम्स. अच्छे से प्रेशर देना है, दबाना है उसको. ठीक है. इंडेक्स फिंगर, फील द प्रेशर, उस प्रेशर को फील करते जाए. 3 टाइम्स इंडेक्स फिंगर. देन थंब, अंगूठे को अच्छे से पूरा मसाज करें. ओके. नेक्स्ट राइट हैंड लिटिल फिंगर, मसाज विथ योर लेफ्ट हैंड 3 बार. रिंग फिंगर 3 टाइम्स. मिडिल फिंगर मसाज नाइसली. प्रेशर को फील करें. ठीक है. दबाव आना चाहिए, ऐसे हल्के हाथों से नहीं करना है, जोर से दबाना है. मिडिल फिंगर, देन इंडेक्स फिंगर, देन थंब. ओके. ऑल द 10 फिंगर्स को प्रेशर किया है. ठीक है. नाउ रब योर पाम्स. दोनों हाथों में घर्षण करें, पूरे हाथों को घर्षण करें तेजी से. फील द हीट, गर्माहट को महसूस करें. एंड नाउ राइट हैंड की मुट्ठी बनाएं. अंगूठा बाहर रहेगा, अंगूठा बाहर, राइट हैंड की मुट्ठी, और लेफ्ट हैंड को पंच करें. अंगूठा फोल्ड, फोल्ड, डोंट कीप इट ओपन. पंच. नेक्स्ट लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, बाहर रहेगा. एंड पंच योर राइट हैंड. ठीक है. स्लोली प्लेस बोथ द पाम्स ऑन योर नीज. अपने घुटनों पर दोनों हाथों को स्थापित करें. आंखें कोमलता से बंद. फील द वाइब्रेशन एंड सेंसेशंस इन योर पाम्स. प्रकंपन महसूस हो रहा है हाथों में. यस, वेरी नाइस. 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे. श्वास भरे. श्वास भरे. श्वास भरे. पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें. पूरा शरीर शिथिल
हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। अब मस्तिष्क में 27 से 1 तक की हम गिनती करेंगे, जैसे 27, 26, 25, 24। बीच में अगर कहीं छूट जाता है तो आपको फिर से 27 से शुरू करना है। ठीक है, स्टार्ट। 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20। Continue counting till you reach 1. अब चित्त को दर्शन केंद्र पर ले जाएं, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य स्थल पर। आज्ञा चक्र, फोकस ऑन दर्शन केंद्र। गर्दन को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस दर्शन केंद्र पे जाएगा। वहां पर चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। अरुण रंग, बाल सूर्य, उगते हुए सूर्य का जो रंग होता है, अरुण रंग का ध्यान करें। Bijal ji, if you're not well, please stop the practice. दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें।
दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। अनुभव करें आपका संपर्क आपके अवचेतन मन से हो गया है। अनुभव करें आपका संपर्क आपके अवचेतन मन से हो गया है। अब आप जो भी करेंगे वह आपके अवचेतन मन को प्रभावित करेगा, आपके तेजस शरीर और कार्बन शरीर को प्रभावित करेगा। दर्शन केंद्र पर उगते हुए बाल सूर्य के जैसे अरुण रंग का साक्षात्कार करें। Perceive sunrise color between your eyebrows. Bright, shining, orangish red color. रंगों के साथ, चक्रों के साथ मंत्र का उच्चारण करने से आपकी मनोवृत्तियां सुधरती है। दर्शन केंद्र पर उगते हुए बाल सूर्य के रंग का ध्यान करने से आपकी अंतर्दृष्टि का विकास होता है। इंट्यूशन पावर। अब 9 बार नमो सिद्धाणम का हम उच्चारण करेंगे। एक एक शब्द को अरुण रंग में विजुलाइज करें। एक एक शब्द को अंकित होते हुए, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए उच्चारण करना है। विजुलाइज करना है नमो सिद्धाणम का और उसके साथ उच्चारण करना है। नमो सिद्धाणम, 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 अब 9 बार मानसिक जप करें। नमो सिद्धाणम को दर्शन केंद्र पर अरुण रंग में एक एक शब्द को अंकित होते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए नमो सिद्धाणम का 9 बार मानसिक जप करें।
पूरी जागरूकता, एकाग्रता और तन्मयता के साथ। जितनी गहरी जागरूकता, एकाग्रता और तन्मयता होगी, उतना गहरा अनुभव होगा। अब ना कुछ बोलना है, ना कुछ उच्चारण करना है। नमो सिद्धाणम को सुनना है। सुने, नमो सिद्धाणम की गूंज हो रही है चारों तरफ। उस आवाज को सुने। अब 3 बार इस भावना से अपने मन को भावित करें। मुझे सफलता और सिद्धियां प्राप्त हो रही है। मुझे सफलता और सिद्धियां प्राप्त हो रही है। मुझे सफलता और सिद्धियां प्राप्त हो रही है। मेरी अंतर्दृष्टि का विकास हो रहा है। मेरी अंतर्दृष्टि का विकास हो रहा है। मेरी अंतर्दृष्टि का विकास हो रहा है। मन ही मन इसका अनुभव करें। मेरी अंतर्दृष्टि का विकास हो रहा है। नमो सिद्धाणम की अनुकंपा से, नमो सिद्धाणम के अनुकंपा से सूर्य और मंगल ग्रह का आपके अनुकूल हो रहे हैं। सूर्य और मंगल ग्रह आपके अनुकूल हो रहे हैं। अनुभव करें, विजुलाइज करें, सिद्ध परमात्मा के जो प्रबल पुण्य के पुद्गल है, उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। अब इस सच्चाई का अनुभव करें। मैं ही सिद्ध स्वरूप हूं। मैं ही सिद्ध स्वरूप हूं। मैं ही सिद्ध स्वरूप हूं। मैं ही सिद्ध हूं। मैं ही बुद्ध हूं। मैं आत्म गुणों से भूषित हूं। मैं आत्म गुणों से भूषित हूं। मैं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हूं। मैं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हूं। मैं सिद्ध बुद्ध और मुक्त हूं। मुझे अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो रहा है। मुझे अपने
आत्म स्वरूप का अनुभव हो रहा है। मुझे अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो रहा है। मेरे अंदर अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव करें। ऐसा भावित करते करते मौन में चले जाए, निर्विचार में चले जाए। कोई सजेशन नहीं, कोई भावना नहीं, कोई उच्चारण नहीं। कंप्लीट मौन, कंप्लीट साइलेंस। कंप्लीट साइलेंस। सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु, 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 सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। ब्राइट शाइनिंग व्हाइट कलर ऑन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड। अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। ब्राइट शाइनिंग व्हाइट कलर। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु पूरे मस्तिष्क में फैल रहे। पूरे मस्तिष्क में श्वेत रंग के परमाणुओं का अनुभव करें। ब्राइट शाइनिंग व्हाइट पार्टिकल्स।
अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव करते हुए 3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवजामि। वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। वंदे सच्चम। इनहेल। वंदे सच्चम। इनहेल। वंदे सच्चम। अपने सिद्ध स्वरूप का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। With a beautiful smile on your face. अनंत जन्मों से न जाने किस किस की शरण में हम गए हैं। यस और नो? अनंत जन्मों से किस किस की शरण में हम गए हमें नहीं पता। जिसकी शरण में हम जाएंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। एक बार सिद्ध भगवान की शरण स्वीकार करो, सिद्ध हो जाओगे। शरण को चेंज करो, जिंदगी चेंज हो जाएगी। ठीक है? हमें अपने जीवन में ऐसे कई बार देखा है लोगों को कि जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है ना, उनकी जिंदगी बदल जाती है। कभी देखा है, कभी एक्सपीरियंस किया है आपने इस चीज को? कोई अगर बहुत ज्यादा बीमार है या हॉस्पिटलाइज्ड होके आए हैं, जिन्होंने अपनी मौत को करीब से देखा है कि बस अब तो मैं मरने वाला हूं। एक इंसिडेंट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं कॉलेज में थी, शायद बहुत साल पहले की बात है। मैं ड्राइव कर रही थी, मेरी मम्मी पीछे बैठे थे बैक सीट पे, और एक सर्कल पे ऐसे टर्न लेना था। जैसे ही मैंने टर्न किया, इस तरफ से एक बस आई और एकदम करीब से, मान लो कुछ इंचेस का या कुछ सेंटीमीटर का फर्क रहा होगा, वो बस हमारे पास से गुजरी। वो मोमेंट आज भी मुझे मतलब इतना लाइव है। मम्मा, मेरी मम्मा को भी वो मोमेंट आज भी याद है। जब हम कभी ट्रैफिक में होते हैं या ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हम दोनों को वो सीन याद आता है कि कैसे इस सर्कल पे ऐसे हुआ था ना कि हम जा रहे थे और एकदम करीब से वो बस गुजरी। मतलब 1 सेकेंड में हमने अपनी मौत को अपने सामने देखा कि बस अब तो हम गए। वो वाइब्रेशन, वो जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, वो सिचुएशन आज भी हम दोनों को याद है। मम्मा को भी याद है, मुझे भी याद है। तो ऐसी जब कोई सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती है, जब हम अपने मौत को करीब से देखते हैं, जब हम कभी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं या कभी कुछ हमारे साथ ऐसा घटित हो जाता है, उस पल के बाद हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो बहुत जरूरी है हम अपनी मौत को बहुत करीब से देखें। ये जो ये जो जिंदगी है ना, बहुत छोटी है। हमें अगले भव की कामना नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जन्म होगा तो मृत्यु होगी। हमें जन्म की कामना ही नहीं करनी चाहिए। अगले भव में हम बोलते हैं ना, मुझे यही जिनसाशन मिले, मुझे यही पेरेंट्स मिले, मुझे ऐसा जन्म मिले, मुझे वैसा जन्म मिले। अगले भव की कामना ही नहीं करनी चाहिए। हमारे अंदर यही भाव होना चाहिए कि यही मेरा लास्ट भव है, यही अंतिम भव है। एक भव अवतारी सुना है आप लोगों ने? एक भव अवतारी जीव होते हैं,
क्या होता है एक भव अवतारी? मतलब इस जन्म के बाद एक भव होगा और उसके अगले जन्म में वो मोक्ष में चले जाएंगे। तो हमें उस एक भव का भी वेट नहीं करना है, यही मेरा लास्ट है। जो करना है, जितना भी करना है, जो भी साधना करनी है, जो भी कर्मों की निर्जरा करनी है, अभी इसी वक्त करनी है। कोई गारंटी नहीं है अगले जन्म में आपको जिन शासन मिलेगा, जिन वाणी सुनने को मिलेगी, ये मौका मिलेगा, ध्यान करने का मौका मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी करना है अभी करना है, इसी जन्म में करना है। क्योंकि हमारे जो लक्षण है ना, हमारे जो लक्षण कैसे है? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, है ना, छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन्स करना, ये कंप्लेन करना, ये गुस्सा करना, ये जो हमारे लक्षण है ना, इनको देखते हुए तो ऐसे लगता है कि हमें ये जिन शासन वापस नहीं मिलने वाला है। तो जो भी करना है अभी करना है, इसी जन्म में करना है। हर सांस में नमो सिद्धाणम, हर पल खाते पीते सोते जागते कण कण में रोम रोम में नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। हर सांस में इनहेल कर रहे हो नमो सिद्धाणम, एक्सहेल कर रहे हो नमो सिद्धाणम, खाना खा रहे हो नमो सिद्धाणम, पानी पी रहे हो नमो सिद्धाणम, चल रहे हो नमो सिद्धाणम। एवरी एवरी सेकेंड, एवरी पल, एवरी समय नमो सिद्धाणम। जब हम ये साधना करते हैं तो इससे होता क्या है? हमारे हर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो बस सिर्फ एक चीज जानेगा, नमो सिद्धाणम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हमारी कोशिका का एक ऊर्जा का पावर हाउस होता है। हमारे हर सेल में, हर टिश्यू के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर जो एक ऊर्जा का पावर हाउस होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है ना। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो किससे कन्वर्ट होती है? एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये भोजन से नहीं चलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो भोजन से नहीं चलता है, वो हमारे भावों से और हमारे विचारों से चलता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े योगी साधु महाराज होते हैं, वो बिना खाना खाए भी 6-6 महीने, 12-12 महीने तक रह जाते हैं। कैसे रहते हैं? उनको कहाँ से मिलती है एनर्जी? उनको इस माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है। वो अपने भावों से इसको पुष्ट करते हैं, विचारों से, अपने विचारों से इसको पुष्ट करते हैं। हमारी जो हर एक हार्ट बीट है वो भी इससे ही चलती है। तो ये हमारे रोम रोम में जब हम नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम बस जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल तक पहुंच जाता है और उसकी एनर्जी हमें मिलती है। ये कॉन्शियसनेस का रिसेप्टिव है, मतलब हमारी जो चेतना, जो ऊर्जा है, उसका रिसेप्टिव है। जब हम शांत, जागरूक, अवेयरनेस में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, कृतज्ञता में रहते हैं, प्रेम और समर्पण में रहते हैं, इनर साइलेंस में रहते हैं, तो हम सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट होते हैं। ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है ना। हायर फ्रीक्वेंसी जब हीलिंग की थी हमने, तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि जब हम इन सब भावों में रहते हैं, पॉजिटिव भावों में रहते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो हमारा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक्सपैंड होता है। ठीक है, आज आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में रिसर्च करिए, पढ़े उसके बारे में और जाने, उसको समझने की कोशिश करें। जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम ईर्ष्या में होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सिकुड़ता जाता है, बहुत छोटा 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 होता जाता है, और उसकी जो पावर हाउस है, जो ऊर्जा है, वो हमें नहीं मिलती है और हम सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए हम जब हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, शांत होते हैं, जागरूक होते हैं, तो हम सिद्ध परमात्मा से कनेक्ट कर पाएंगे। उनके जो पुण्य के पुद्गुल हैं, जो पूरे लोक में, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, उनको हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारे लॉजिकल माइंड को बीच में नहीं लाना है। जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, जब हम विचारों से कट हो जाते हैं, तभी हम उन फ्रीक्वेंसी को, उन पदगुलों को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। अगर हमारे विचार बीच में आ जाते हैं, अगर हमारा लॉजिकल माइंड बीच में आ जाता है, तो वहां पे कनेक्शन कट हो जाता है और हम सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज के सेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस है और कुछ पूछना है, आपको जानना है, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। लास्ट 5 मिनट्स हम नमो सिद्धाणम का फिर से जाप करेंगे। उसके पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं क्लियर कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम जाप करेंगे। यस मधु जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम अरहम। बहुत अच्छा। केवल बस एक ही मन में रहता है,
कि दो विचार आ जाते हैं कि देखा तो कुछ नहीं, और ये ऐसा है, फिर हमारा धर्म वैसा है। ये जो कंफ्यूजन, इसको कैसे खत्म किया जाए? मतलब आप जो धर्म की बात कर रहे हैं वो ना, आपका धर्म अलग है और जैन धर्म अलग है। देखिए, सिद्धानम में हम जैन को बंधन नहीं कर रहे हैं। सिद्धानम क्या होता है, वो जो मुझे पता आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई है उनको हम बंधन कर रहे हैं। तो अब आपके धर्म में जो आत्माएं मुक्त हुई है उनको भी आप बंधन कर रहे हो, जैन धर्म से जो मुक्त हुए उनको भी आप बंधन कर रहे हो। तो यहाँ पे धर्म का कोई क्लैश आता ही नहीं है। क्लियर? जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, देवी के 9 दिन है। आप भी बहुत अच्छा, आप लोग का तो बहुत ही अच्छा अनुष्ठान होता है। हमारा भी कीर्तन है, भजन है, सत्संग है, माँ के जो नवरात्रे हैं, दुर्गा स्तुति है, उसका पुराण है, वो सब यस। चलता है। और इधर ये चलता है, आपके नवाष्टिक के हैं। फिर मुझे कुछ लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होती है, तो कंफ्यूज्ड जो हो रहे थे। नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं महाप्रज्ञ जी का केवल ध्यान साधती हूँ, कोशिश करती हूँ उनके रिलैक्सेशन, उनके, या आपका बहुत अच्छे अच्छे जो छोटे छोटे ध्यान के स्टेप हैं, मैं उन्हें ग्रहण करती हूँ जरूर। मैं भी चांद को देख के वो सब बोलती हूँ जो आप लोगों से सीखा है, ऐसी बात नहीं। बस इतने रहता है कि द्विलभ में जब हम चलने लगते हैं, द्वैत में, किसने देखा? नहीं, अब द्वंद्व की घर कोई बात ही नहीं है मधु जी। देखिए, मैं किसी धर्म की कोई यहाँ पे ये नहीं कर रही हूँ कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नवरात्रि में ये नहीं करना है, या दुर्गा माँ की पूजा नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस धर्म से जुड़े हो, जो आपके रिचुअल्स है उसको आप फॉलो करो, आराम से फॉलो करो, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। आपको जो कर्म मिला, देखिए हमारा जो कर्म हमें मिला है ना, वो हमें पूरी श्रद्धा के साथ उसको फॉलो करना है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। बट आपके भाव इनर से, आप सिद्ध परमात्मा से जुड़े हो, सिद्धों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बस वो भावना रहनी चाहिए। बाकी जो कर्म आपको मिला है, अभी किसी को चपरासी का काम मिला है वो चपरासी का काम करेगा, किसी को पीएम का काम मिला है वो पीएम का करेगा, किसी को डॉक्टर को मिला है वो डॉक्टर का करेगा। तो हमें जो कर्म मिला है, हमें जो धर्म मिला है, उसको हम कर्म जान के करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। बट आपका कनेक्शन सिद्ध परमात्मा से जब जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप हायर फ्रीक्वेंसी पे रहोगे। और सिद्ध परमात्मा में कोई रिलीजन, कोई धर्म नहीं है। ठीक है? महाप्रभु जी को रोज शब्द आता है, और एक उनका वीडियो आता है जो उनके 10 मिनट का या 15 मिनट का चैतन्य को लेकर हमेशा रोज आता है। उसको मैं जरूर चाहती हूँ कि मैं फॉलो करूँ। और अर्चना जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रिया जी, बहुत ही अच्छा बोल। प्रिया जी, आपने जो मतलब वो करवाया था ना सिद्धार्थ को, जाग से पहले हाथ की जो एक्सरसाइज कराई, तो वो करनी जरूरी, मतलब स्टार्ट करने से पहले? देखिए, ये जो पोर्स होते हैं ना हमारे, ये एंटीना के जैसे होते हैं। जैसे हम पुराने जमाने में एंटीना लगाते थे और टीवी का सिग्नल मिलता था ना हमें, अभी तो डिस्क आ गए, उससे सिग्नल मिलता है। तो ये जो पोर्स है ये हमारे एक्टिवेट नहीं है। तो जब हम ये हाथों की एक्सरसाइज करते हैं तो ये पोर्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और हम उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं। वेरी सिंपल। इसमें कोई ये नहीं है कि करना या नहीं करना, इसको कोई आप क्या कहते हैं, ऑप्शन अदरवाइज नहीं लेना है कि ये रूढ़ी है, इसको करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम सिर्फ एक्टिवेशन के लिए कर रहे हैं कि ये पोर्स हमारे एक्टिवेट हो जाए और वो एनर्जी को ग्रहण करे। थैंक यू, कृतज्ञ। कोमल जी, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं रखना है, ठीक है? ये साइंटिफिक है। यस, अर्चना जी अनम्यूट योरसेल्फ। कोमल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। कोमल Yes. जी, उसके बाद अर्चना जी। जय जिनेन्द्र मैम। मैम जय तीसरा क्वेश्चन पूछना था आपसे। मैम एक तो सिद्धा सिद्धि ममदन संतु का मतलब बताइए ना, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद था बट आई एम नॉट, क्या हे मतलब? सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्धि प्रदान करे। ओके फाइन। और हम मैम, सिद्ध भगवान को ये प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे भी सिद्धि प्रदान करे। मैम नमो सिद्धारण की एक मुद्रा भी होती है ना, जब हम इस मंत्र को फेरते हैं तो कोई एक मतलब एक मुद्रा बताई गई ना, तो क्या ज्ञान मुद्रा में ही नमो सिद्धारण का जाप कर सकते हैं हम?
ऐसा कुछ नहीं है। मुद्रा का जो हम प्रयोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रयोग हैं, आप मुद्रा के साथ भी कर सकते हो। इसमें हम ओपन आर्म पाम से ही कर रहे हैं। इस ध्यान में मैंने आपको कोई मुद्रा लगाने के लिए नहीं कहा। दोनों हाथों को, हथेलियों को ओपन करके रखते हैं ताकि हम उस एनर्जी को ग्रहण कर सके। ठीक है, जो मुद्रा का प्रयोग होता है वो अलग होता है। मगर हम कभी भी कोई मंत्र करें और अगर हम ज्ञान मुद्रा आई मीन स्पेसिफिकली अगर करते हैं तो उसमें कोई अड़चन तो नहीं है ना? कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से कर सकते ओके। और मैम आपकी लास्ट क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। आपने कहा Yes. था सूर्य ब्रीदिंग और चंद्र ब्रीदिंग। तो मैम अनुलोम विलोम जो हम करते हैं वो भी तो सूर्य और आई मीन वही टाइप सी है मैम, कि हम एक तरफ से सूर्य को इनहेल करते हैं और चंद्र में हम लोग छोड़। सो मैम क्या डिफरेंस है दोनों में? सूर्य भेदी में हम राइट से श्वास ले रहे हैं, राइट से ही छोड़ रहे हैं। ओके, इसका एक और वेरिएशन है, राइट से श्वास ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, राइट से श्वास ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, अगेन राइट से श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। लेफ्ट चंद्र भेदी में हम लेफ्ट से ही ले रहे हैं, लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं। या फिर सेकेंड वेरिएशन में लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं। इनहेल हमारा राइट लेफ्ट से ही हो रहा है। अनुलोम विलोम में पूरा साइकिल होता है, लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से छोड़ते हैं, अगेन राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। तो इसका बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब हमारा शरीर कफ प्रवृत्ति का है, ठंडा है, तब हम सूर्य भेदी करते हैं तो हमारा बॉडी बैलेंस होता है। या अगर हमारे बॉडी में हीट ज्यादा है, पसीना हो रहा है, एंजाइटी है, ओवर एक्साइटमेंट है, तब हम चंद्र भेदी करते हैं और हमारा बॉडी रिलैक्स होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। लेकिन अनुलोम विलोम में क्या होता है, दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाती है। हमारे शरीर में हमें पता नहीं इस वक्त क्या चल रहा है, तो जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो पूरा बैलेंस हो जाता है। ओके। सो मैं मैम आपको हाँ, तो मैम इसमें ईड़ा और पिंडला जब हम अनुलोम विलोम करेंगे तो इसमें ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो ही जाता है। बैलेंस हो जाएगा। सुषुम्ना मार्ग को आई मीन एक्टिवेट करने के लिए भी कुछ है क्या मैम? यस, अनुलोम विलोम जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने के 15 तरीके हैं, जो Okay. कभी हुआ मौका मिला तो हम पूरे क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी को कैसे एक्टिवेट करते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं। तो हमारी दूसरे मेडिटेशंस में सुषुम्ना मार्ग का बहुत चीज आता है, बट वो चीज क्या होता है, फील नहीं हो पा रही है, वो वाइब्रेशंस, वो प्रकंपनाएं। सो अगर आप तभी थोड़ा उसका पूरा एक सेशन उसके ऊपर रखेंगे आप। डन। थैंक यू जी। मैम। एक और चीज, आपकी Yes. सर्वैया मुद्रा में भी आपने कहा था ये सब करने के लिए, तो मैम उसमें हमारा इनहेल मतलब सांस वो बंद करके ये क्रिया होती है कि हम सांस ले रहे होते हैं? सांस लेके जैसे महाप्राण ध्वनि करते हैं हम, इनहेल करके जब हमिंग बी का साउंड करते हैं वही प्रोसेस चलता है, बट हमारे जो ये इंद्रियां हैं वो क्लोज रहती है। नाक को बंद नहीं करना है, नाक यहाँ पे फिंगर्स रहेंगे, अंगूठा कान पे रहेगा, और नॉर्मल आप इनहेल करोगे और हमिंग बी साउंड करोगे। इसीलिए मुझे लगा कि सांस नहीं लेंगे तो हम कैसे बंद करके रखें। नहीं नहीं नहीं, श्वास तो लेना ही पड़ेगा वहां पे। नॉर्मल हमिंग बी महाप्राण ध्वनि जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, यस। बाकी आपके आंख और कान बंद रहेंगे। अर्चना जी। अर्चना जी बोलिए। हाँ, नमस्ते मैडम। जब ध्यान करने बैठे थे आप, तभी घुटने के नीचे का सब भारी पड़ रहा था। ऐसा क्यों, बाकी सब अच्छा लगा लेकिन वो भारी लगा था सब घुटने के पीछे। होता है, ये सारे एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है ना, तो कभी कभी वहां पे भारीपन लगता है। और ये एक पॉजिटिव मतलब एस्पेक्ट है कि आपको अगर भारीपन वहां पे महसूस हो रहा है, मतलब वहां पे आपको सुन्न हो गया, आपका शरीर वहां पे सुन्न हो गया, आपको खालीपन महसूस हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है कि आप ध्यान की गहराई में जा रहे हो, आप डीप गहराई में जा रहे हो, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ऐसा आपको पूरे शरीर में लगना चाहिए। आपको अभी सिर्फ पाँव में लगा ना, ऐसा आपको पूरे शरीर में फील होना चाहिए, तब आप पूरी तरह से ध्यान की गहराई में उतर जाओगे। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। बीजल जी। यस, जय जी ने रेणु जी, जय आज का जी। मेडिटेशन बहुत बहुत मस्त था। सिद्ध परमात्मा से जैसे ऐसे 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 लगा कि हम अपने घर में पहुंच गए, मतलब सिद्ध शिला अपना जो स्थान है, और ऐसे पूरा साक्षात्कार हो रहा था। और जैसे आपने वो 27 उल्टा काउंट करने के लिए बोला, तो ऐसे जैसे माइंड में पूरा ऐसे चक्रे घूम रहे थे, और पूरा सा ऐसे फील हुआ कि वहां पे अपना चक्र है। आज तक कभी वो महसूस नहीं हुआ था कि यहाँ पे अपना चक्र है करके, और वो जैसे घूम रहा था, और वहां से जैसे जैसे सारे मतलब वाइब्रेशंस और पूरी एनर्जी वहां से अंदर आ रही थी।
बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। और थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच कि आप मतलब आत्मा के सफर में मुझे इतने आगे लेके जा रहे हो। और थैंक यू सो मच रेणु जी। गुरुदेव की ओम कृपा सब अर्हम। कुछ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम जाप की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, देखिए उल्टी गिनती का बहुत फायदा बताया जाता है। उल्टी गिनती करते हैं तो विचारों का सिलसिला कम होने लगता है। और 27 से आपने शुरू करा या 100 से भी करते, कभी कभी हम 100 से उल्टी गिनती शुरू करते हैं, एक तक आते हैं तो विचार आने कम हो जाते हैं और बिल्कुल एकाग्रता से। ऐसा कहा जाता है कहीं अगर रुक गए तो फिर से करो, तो उसमें क्या होता है कि हमारी एकाग्रता बनी रहती है। हम ध्यान पूर्वक गिनती करते हैं, कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप करके देखिए, इससे विचारों का सिलसिला आपका कम होगा। यस। अब रेणु जी 15 मिनट का समय है हमारे पास। अर्चना जी कुछ पूछना है आपको? हैंड रेस है अभी अर्चना जी भी? का हो गया हैंड राइज, उन्होंने लोअर हैंड किया नहीं है। ओके। Yes, हो गया। हंसा जी कुछ पूछ रहे हैं, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करके बोले। हंसा जी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हाँ, यस। नमस्कार। आपने ये एक बात कही कि माइटोकॉन्ड्रियाज भावित होते हैं अपने ये अच्छे विचारों से, तो हाउ डज दैट वर्क? उसका कोई पता है? क्योंकि भाव तो अपने मन से होते हैं ना, तो मन से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचते हैं और सारे शरीर के सभी माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाते। और हम जब दूसरी दूसरी प्रकार के करते तो भाव कभी उनका हाईएस्ट होता है कि लिटिल लोअर, और how does that affect? Can you tell इट anything हैपेंस, about it? इट हैपेंस, इट हैपेंस, इट हैपेंस। मतलब जब आपके भाव शुद्ध होते हैं, जब आप हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा मिलती है। आप अगर उसके बारे में रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया हमारे भोजन से नहीं चलता है, हमारे विचारों से और भावों से एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे ऊर्जा का पावर हाउस है। ओके, वो हमारे पूरे शरीर को चला रहा है, हर एक सेल में वो होता है। तो ये हमारे भावों से ही प्रभावित होता है। Okay, it's very interesting. Thank you. It was very nice. Thank you. ओम अर्हम। तो अभी Okay. 10 मिनट का हम प्रैक्टिकल प्रयोग करें। यस, सीधे बैठेंगे सभी अभी, क्योंकि आपने सब कुछ जान लिया है। तो आप पूरी जागरूकता, पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता के साथ नमो सिद्धाणम का जाप करेंगे। यहाँ पर दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग का, जो मेरे स्क्रीन के पीछे कलर दिख रहा है आपको, उस कलर को विजुलाइज करते हुए 9 बार उच्चारण करेंगे, 9 बार मानसिक जप करेंगे और 9 बार उसको सुनेंगे हम। ठीक है, सुनेंगे कैसे? कौन बोल रहा है? किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया? यस, कौन बोल रहा है? हम उसको आपको सुनाई दिया जब आपने प्रयोग किया नमो सिद्धाणम, चारों तरफ गूंज सुनाई दी? यस, तो वो कौन बोल रहा है? वो हमारी चेतना बोल रही है। ओके, हमारी जो चेतना होती है उसको हमने 9 बार पहले उच्चारण किया, 9 बार मानसिक जप किया। तो वो चेतना, जब हम उसको बोलते हैं कि मुझे सुनना है, तो चेतना हमें बोलती है, हमारी आत्मा का वो वॉइस है जो हम सुनते हैं। ठीक है, 9 बार उच्चारण करेंगे, 9 बार मानसिक जप करेंगे और 9 बार उसको हम सुनेंगे। सीधे बैठे। प्रैक्टिकल प्रयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आज थियोरी बहुत कम किया है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको उसका अनुभव होगा और तभी आप उन पुतगुलों को अट्रैक्ट करोगे। टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल, रब योर palms, जनरेट हीट फास्ट, तेजी से गर्माश को महसूस करें। राइट हैंड से लेफ्ट को पंच करें और लेफ्ट हैंड को राइट से पंच करें। एंड स्लोली प्लेस योर palms ऑन योर नीज। हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ। फील द सेंसेशन एंड वाइब्रेशन। अपने घुटनों पर स्थापित करें हथेलियों को। कांता जी घुटनों पर स्थापित करें। यस, डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सेल। पूरी जागरूकता, एकाग्रता
और तन्मयता। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए 9 बार नमो सिद्धाणम का उच्चारण करेंगे। नमो सिद्धाणम, 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 नमो सिद्धाणम। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो सिद्धाणम का मानसिक जप करेंगे। दर्शन केंद्र पर चमकते हुए अरुण रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो सिद्धाणम की गूंज को सुनेंगे। चारों तरफ नमो सिद्धाणम की गूंज हो रही है। अपने सिद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करते हुए, अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। छोटा सा प्रयोग है, आप कभी भी कहीं भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और जैसे मधु जी का क्वेश्चन था, देखिए अभी जैसे आप कृष्ण के फॉलोअर्स हैं, ओके, मैं भगवान श्री कृष्ण को मानती हूं, तो मैं अगर उनकी शरण में हूं तो मैं उनके जैसे बनूंगी। लेकिन अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण क्या बनेंगे? आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनेंगे और वो फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। तो अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? वो सिद्ध भगवान ही बनेंगे, राइट? ऐसे ही जो भी देवी देवता है, जो लौकिक देवी देवता है, उनका भी लक्ष्य यही होता है कि वो वापस मानव जन्म में आए, साधना करे और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाए। तो जिनकी हम शरण लेंगे
वैसे हम बनेंगे। तो छोटे मोटे, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी देवी देवता की अवहेलना नहीं करना चाहती मैं, बट हम किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, उनका भी लक्ष्य यही है कि वो भी वापस मानव जन्म को प्राप्त करें और वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाए। तो हम अल्टीमेटली अगर सिद्ध भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें तो वही बनना है। हमें क्यों वेट करना है अगली 24वीं में कृष्ण भगवान तीर्थंकर बने और फिर हम उनकी शरण में जाएं और फिर पता नहीं कितने भवों के बाद हमारी मुक्ति हो। हमें इसी जन्म में मुक्ति चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? दिस इज इट, यही लास्ट है, इसके बाद कोई चांस नहीं है। मुझे जो भी करना है आज यही अभी करना है, ठीक है? इतना हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। हमें कल का भरोसा नहीं है, अगले जन्म का भरोसा नहीं है, कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। जो करना है, जो साधना करनी है, जो भावना करनी है, आज अभी यही करनी है, ठीक है? तो छोटा सा प्रयोग है, डेली आप इसको करें। 21 डेज मैं चाहती हूं कि आप इस प्रयोग को विदाउट मिस, आज क्या डेट है? 28 है ना? आज से कंटिन्यू 21 डेज तक आप ये प्रयोग करें। जो हमने बाद में किया ना छोटा सा प्रयोग, वो भी कर सकते हैं, और जो पहले किया था पूरा प्रयोग, वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा करें, टाइम नहीं है तो छोटा सा प्रयोग करें। 21 डेज के बाद आप देखोगे कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मिराकल्स होंगे आपकी जिंदगी में, ठीक है? Any questions? Otherwise, we'll conclude. यस, तो समापन की ओर चलेंगे। कौन कौन कमिटेड है 21 डेज करने के लिए? डेली करना है, ऐसे नहीं कि ठीक है आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, 2 दिन नहीं किया। 21 डेज, 10 मिनट्स का टाइम। जैसे आप कहोगे कि मैम वो बोलते हैं 1 घंटा योगा के लिए करो, वो बोलते हैं 1 घंटा ये करो, वो बोलते हैं 1 घंटा ये करो, तो हम क्या क्या करें? ओके, आई अंडरस्टैंड सबके पास बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन 10 मिनट्स आप डेडिकेटेडली 21 डेज इसको आप दो, फिर आप देखो आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। ओके, तो समापन की ओर चलेंगे। बंधुओं और बहनों, ग्रुप्स के माध्यम से आपको जानकारी तो मिल गई होगी। कल से हमारा एक 2 दिवसीय विशेष कार्यशाला शुरू हो रही है। रेकी लेवल 1 का हमारे यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम, और सूरत से आरती जी प्रजापति रेकी ग्रैंड मास्टर, वो हमें ट्रेनिंग देने वाली है। तो रेकी, आजकल रेकी के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है, और किस तरह से रेकी से हम ऊर्जा को अंदर ले, ऊर्जा, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, अभी जो समय चल रहा है शक्ति की आराधना का समय है, पर्युषण का, सॉरी, नवरात्रि का समय, नवरात्रि का समय। तो शक्ति की आराधना अनेक प्रकार से की जा सकती है। हमने मंत्रों के माध्यम से की, और रेकी भी ब्रह्मांड की शक्ति को कैसे अपने अंदर उतारा जाए इस टेक्निक से बताई जाती है। तो रेकी हमारा 2 दिन का, और उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन चालू है, निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, फिर भी निःशुल्क रखा है, कारण हमारी जो जूम की कैपेसिटी है लिमिटेड है। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको ही लिंक मिलेगी। तो काफी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं मेरे पास। आपसे निवेदन, अपना रजिस्ट्रेशन, अपना नंबर, नाम, शहर का नाम लिख के भेजिए, ताकि रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपको लिंक मिल जाएगी। 2 दिन का हमारा वर्कशॉप रहेगा, सुबह 6:30 से 7:30, कल और परसों। यस, तो अभी समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी। गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के पूज्य आभारी। गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब
कुछ गुरुदेव क्या तो बोले। बंधु और बहनों, जैसा कि हम हर रोज समापन के समय बोलते हैं, मेरे अंदर अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो आज का जो प्रयोग, ऐसे प्रयोग जो होते हैं, हमारी अनंत शक्ति के जागरण, सिद्धों के अनंत सिद्धों की अनंत शक्ति हमारे अंदर छुपी हुई है, उसको हम कैसे पहचाने, कैसे उसको जागृत करें। तो आज का ध्यान आप लोगों ने किया, आप लोगों को शक्ति की जागरण की अनुभूति भी हुई होगी आप लोगों को। तो आप अपने अनुभव लिख के या छोटे शॉर्ट वीडियो बना के हमारे साथ हमें भेजेंगे, तो हम ग्रुप्स में शेयर करेंगे और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। ओम अरहम। अब फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। ओम अरहम। तो आज का सेशन में ओम यही करें।